हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अब क्या है कि पढ़ाई का अपना एक अलग स्तर हो गया है, ठीक है। और उस पढ़ाई के स्तर के अनुरूप अगर आज की तारीख में कोई भी स्टूडेंट मेहनत नहीं कर रहा है तो ये उसके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक सिद्ध होगा। और उसी बीच हम आपके लिए एक वीडियो लेक्चर की सीरीज लेकर आए हैं जो कि आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का क्या नाम है, ऐप में किस तरीके की बातें होंगी, वो बातें तो हम वीडियो के बाद में भी कर लेंगे, लेकिन पहले सबसे प्राथमिकता जो हमारी आपकी रहेगी वो होगी हमारे सिलेबस की। क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी एक तरीके से कोई भी कोर्स शुरू करते हैं तो उसमें हमेशा हमारी प्राथमिकता होती है कि हम सबसे पहले उसके सिलेबस की पूरी जानकारी करें। मतलब ग्राउंड लेवल पे जब हमें नॉलेज होगी तो उसके ऊपर हम किसी भी चीज को बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे घर बनाते समय हमें एक अच्छी नींव जितनी मजबूत है, दीवारें उतनी अच्छी होंगी। तो आज उस नींव की बात करेंगे आपके, जिसके ऊपर हमें और आपको बहुत बुलंदियों तक की दीवारें खड़ी करनी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे अपने 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान के सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने यहां हमारी बात को ध्यान से सुना तो आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है वो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और अच्छे से आएंगी। चलिए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। तो देखते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान फॉर क्लास 12th, ये है 12th का सिलेबस। और अपने दूसरे वीडियो में मैं आपको 11th क्लास का सिलेबस भी बता दूंगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 1 के बारे में। जो पहली यूनिट है आपके सिलेबस की उसका नाम है जनन। जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। मतलब कि जो हम लोग पहली यूनिट में जानेंगे वो जानेंगे कि जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। अब उसमें कुछ चैप्टर्स बांटे गए, जैसे कि आप देख रहे होंगे अपने वीडियो स्क्रीन पे कि पहला चैप्टर है जीवों में जनन, तो दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा चैप्टर है मानव जनन और चौथा है जनन स्वास्थ्य। थोड़ा बहुत अगर हम इसके बारे में आपको बताना चाहें तो जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले बात आती है जीवों में जनन की। इस वाले चैप्टर में हम और आप बात करेंगे कि आखिर जनन होता कितने प्रकार का है। मतलब ये कि लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, कायिक या वर्धी जनन क्या होता है। तो ये जितने जनन के प्रकार हैं वो हम लोग पहले वाले चैप्टर में जानेंगे। दूसरा वाला चैप्टर जो आएगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस वाले चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि पेड़ पौधों में किस तरह से जनन होता है। ठीक है, परागण क्या होता है, दोहरा निषेचन क्या होता है। ठीक है, और ये सब चीजें आपको नीट में भी हेल्प करने वाली हैं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। अगली बात करते हैं हम लोग मानव जनन की। ठीक है, तो आपके सिलेबस में 12th में मनुष्यों में जनन समझाया गया है। जनन से मेरा मतलब कि आखिर ऐसे कौन कौन से जनन अंग होते हैं जो नर और मादा की जनन में सहायता करते हैं। ठीक है, और किस तरीके से उनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, शुक्राणु अंडाणु कैसे बनते हैं, निषेचन क्या होता है, या फिर युग्मनज कैसे बनता है। ठीक है, ये सब बातें हम लोग इस तीसरे चैप्टर में जानेंगे। और चौथा चैप्टर आ गया जनन स्वास्थ्य का। और जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हम लोग स्टेप्स बढ़ाएं कि जिससे हम लोग जनसंख्या वृद्धि को रोक पाएं। मतलब जो कि आप देख रहे हैं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाएगा, या फिर किस तरीके से अच्छी पॉपुलेशन बन पाएगी, एक अच्छा समाज बन पाएगा, उस समाज का स्वास्थ्य अच्छा हो पाएगा। तो वो सब जानेंगे हम लोग इस जनन स्वास्थ्य वाले टॉपिक में। तो ये पूरी बात हुई यूनिट नंबर 1 की। बिना देर करे बढ़ते हैं अपनी दूसरी यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 2 आनुवांशिकी और विकास। अब अगर आप 12th सिलेबस की दृष्टि से देखेंगे तो आपको सबसे आवश्यक यूनिट यही नजर आएगी। इसलिए इसका कारण यह है कि भले ही यूनिट नंबर 1 जनन की थी, लेकिन जनन वाली जो यूनिट है वो पेपरों में 14 नंबर की पूछी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक जो बोर्ड का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अनुसार 70 नंबर का पेपर थ्योरी का होता है जो आपको लिखना होता है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। उसमें से उन 70 में से 14 नंबर की आती है जनन यूनिट। और मैंने आपसे फिर बोला कि पेपर की दृष्टि से सबसे आवश्यक जो यूनिट है आपके लिए वो होगी यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है आनुवांशिकी और विकास। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले तो पहले चैप्टर में हम और आप बात करेंगे वंशागति और विविधता के सिद्धांत।
जब भी बात वंशागति की आती है और आप मेंडल का नाम ना लें, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि मेंडल के जितने भी नियम हैं उन्होंने कैसे बनाए, या मेंडल के बारे में जानकारियां, या फिर वंशागति और विविधता के कौन कौन से नियम हो सकते हैं, ठीक है, वो सभी बातें हम इस पहले वाले चैप्टर में करेंगे। चलिए दूसरे चैप्टर की बात जानते हैं। यहां लिखा है वंशागति का आणविक आधार। आणविक आधार से मेरा मतलब अणु से है, मतलब कि कोई ऐसा अणु जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ले जाता है, और उस अणु का नाम हम ही नहीं पूरा संसार जानता है, उसका नाम है डीएनए। इसका मतलब कि इस वाले चैप्टर में जो बात होगी मुख्य रूप से वो डीएनए, आरएनए या इन सब चीजों के बारे में रहेगी। और जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है जैव विकास, इस जैव विकास वाले चैप्टर में हम और आप जानेंगे कि किस तरह से पृथ्वी पे जीवों का विकास हुआ है, और किस तरह से पहले सबसे दुनिया में जब पृथ्वी एक आग का गोला थी तब से लेके क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, या फिर कौन कौन सा मानव पहले बना, या उसमें किस तरीके से विकास होता चला गया। तो वो सब बातें हम लोग इस जैव विकास वाले चैप्टर में जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ठीक है। ये यूनिट थोड़ी सी थ्योरेटिकल रहती है, यहां पे समझना बातों को आसान होता है। तो जरा एक एक करके चैप्टरों में जाने कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यहां पे हम और आप बात करेंगे रोगों के बारे में। अब रोगों के बारे में बात ऐसे करेंगे कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, या फिर विषाणुओं से फैलने वाले रोगों के बारे में, जीवाणुओं से फैलने वाले, कवकों से फैलने वाले, प्रोटोजोआ या परजीवी, इनसे मतलब जितने भी रोगों के फैलने के कारण हो सकते हैं। और आपके सिलेबस में कुछ रोग डिटेल में भी दिए गए हैं, जैसे एड्स, कैंसर, ठीक है, जिनके बारे में हम और आप पूरी चर्चा करेंगे, और पेपर के नजरिए से भी और नीट पेपर के नजरिए से भी ये सभी जरूरी होते हैं। दूसरा वाला जो चैप्टर है वो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, कि आखिर किस तरीके से जो खाद्य उत्पादन है उसमें वृद्धि की जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और इतनी अधिक जनसंख्या को उसके मतलब उसका पोषण करने के लिए हमें अच्छे से अच्छे भोजन की आवश्यकता है, जिसमें कि क्वालिटी भी बनी रहे और इतनी अधिक संख्या में लोगों की इच्छा भी पूरी हो जाए। तो उसके वो सब बातें जितनी भी हैं वो हम लोग इस वाले चैप्टर में करेंगे। और तीसरा चैप्टर आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब अगर हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें कि जैसे मान लीजिए दही है, ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, इसका मतलब कि वो हमारी हेल्प कर रहा है। तो इसी तरीके से कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं, तो वो सभी बातें इस वाले चैप्टर में होंगी। बढ़ते हैं अपने अब यूनिट नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये यूनिट, अच्छा एक बात और बता दें कि जो यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ये वाली यूनिट भी 14 नंबर की आती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग कि जो जैव प्रौद्योगिकी है इसमें केवल 2 चैप्टर हैं, छोटी यूनिट है, 10 नंबर में पूछी जाती है पेपरों में, लेकिन यहां पे सीखने को और इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है। फॉर एग्जांपल पहला वाला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। इस वाले चैप्टर में हम और आप बात करेंगे पूरी तरीके से पुनर्योगज डीएनए तकनीक की, मतलब कि किस तरीके से हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के अंदर से, एक जीव के अंदर से डीएनए को निकालकर दूसरे जीव के अंदर लगाते हैं, जिससे कि हम लोग अच्छी अच्छी औषधियां तैयार कर सकते हैं। और दूसरा वाला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, मतलब कि जो औषधियां हम लोगों ने बनाई हैं उनका किस तरह से मानव कल्याण में प्रयोग किया जा सकता है, वो सब बात हम और आप करेंगे इस वाले दूसरे वाले चैप्टर में, ठीक है। तो बिना देर करे अपने लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, और अपनी लास्ट यूनिट का नाम है पारिस्थितिकी और पर्यावरण। अब इस वाली यूनिट में केवल 4 चैप्टर हैं और चारों चैप्टर कुछ खास नहीं है, और मैं तो कहता हूं कि सबसे आसान और 14 नंबर की ये भी यूनिट है, और असल में स्कोरिंग यूनिट मैं मानता हूं इसको, क्योंकि यहां पे आपको केवल बातों को एक बार समझना है और पूरी तरह से पूरी कंप्लीटली थ्योरेटिकल यूनिट है। जैसा कि आप ध्यान देंगे पहला चैप्टर लिखा है जीव और समष्टियां, तो जीव तो समझ में आ रही हैं, लेकिन हां एक बात बता दूं कि बायो में कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो केवल बायो वाले ही समझ सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते लिखा हुआ है समष्टियां।
आप नॉर्मली सुनते होंगे जनसंख्या या पॉपुलेशन, लेकिन जब हम उसको बायो में बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, समष्टियां। ठीक है, तो किस तरह से जीव हैं या जीवों से मिलकर समष्टि बन रही है, समष्टि से मिलकर समुदाय बनता है, समुदाय से मिलकर पारितंत्र बनता है, तो ये सब बातें हम लोग इस वाले चैप्टर में करेंगे। आगे नंबर पे आता है पारितंत्र। अब अगर हम पारितंत्र की एक यूनिवर्सल परिभाषा देखना चाहें तो वो हो सकती है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों का समूह पारितंत्र कहलाता है। इसका मतलब कि जो जैविक है वो भी आएगा और जो अजैविक है जिसमें जीवन नहीं है, इन दोनों से मिलकर जिस तंत्र का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं पारितंत्र। ठीक है, आते हैं नंबर तीसरे चैप्टर पे। तो इसमें लिखा है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव विविधता का मतलब यह है कि हमारी पृथ्वी पर जीव तो हैं, लेकिन क्या वो सभी जीव एक ही प्रकार के हैं, विविध प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो विविध प्रकार के जीवों का पाया जाना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। और इसमें ये लिखा है नीचे संरक्षण, कि आखिर किस तरह से हम इन अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक सुंदर जीवों को सुरक्षित रख सकते हैं, वो कहलाता है इसका संरक्षण। और जैसा कि आप चैप्टर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो लिखा होगा स्वस्थाने और उत्स्थाने। स्वस्थाने मतलब कि जब आप किसी भी जीव जाति को उसके घर में ही संरक्षण दे देते हो तो वो कहलाता है स्वस्थाने संरक्षण, और जब आप किसी जीव जाति को उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी अन्य स्थान पर संरक्षण देते हो तो उसको हम लोग कहते हैं उत्स्थाने संरक्षण। ठीक है, तो ये बात तीसरे चैप्टर में रहेगी। और सबसे लास्ट में आ गए पर्यावरण के मुद्दे। इस चैप्टर में हम और आप बात करेंगे कि आखिर पर्यावरण में क्या क्या, जैसे ग्रीन हाउस गैसें हुई या ओजोन का प्रभाव हुआ या कुछ इस तरीके के छोटे मोटे टॉपिक रहेंगे। तो इस तरीके से उम्मीद है कि मैंने आपको ये पूरा 12th का सिलेबस समझा पाया है और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हम एक वीडियो प्लेटफॉर्म पे भी हैं जिसका नाम है, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो प्ले स्टोर पे आपको एक ऐप मिलेगा, फोकस पॉइंट लर्निंग ऐप। ठीक है, क्या नाम बताया मैंने, फोकस पॉइंट लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उस ऐप पर आपको हमारे वीडियोस मिलेंगे, डेमो वीडियोस, फिजिक्स के वीडियोस भी वहां पे हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, बायो के भी हैं, मैथ के भी हैं, मतलब पूरा कंप्लीट हम लोग इन चारों का सिलेबस रखते हैं। तो वहां पर जाकर आप लोग डेमो वीडियोस देख सकते हैं और वहां पर आप हमारे पूरे सिलेबस को परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद दोस्तों।